सोचो, मान लो तुम्हें कमरे में बंद कर दिया गया है और उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो तुम क्या करोगी? सर, सच कहूँ तो पहले तो मैं बहुत घबरा जाऊंगी, लेकिन फिर शायद मैं हर मुमकिन चीज ट्राई करूंगी। दरवाजे को धक्का दूंगी, दीवारों को ठोक कर देखूंगी, शायद कोई सीक्रेट बटन ढूंढूंगी। मतलब जब तक बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं जाता, तब तक कुछ ना कुछ करती रहूंगी। बिल्कुल सही। और पता है, तुमने अनजाने में ही सीखने के एक बहुत ही पावरफुल सिद्धांत के बारे में बता दिया है। इसी को कहते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत। थॉर्नडाइक? सर, ये कौन थे? एडवर्ड थॉर्नडाइक एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। उनका एक बहुत ही सरल सा आइडिया था कि हम इंसान कोई भी चीज एक बार में नहीं सीखते। हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और फिर खुद को सुधारते हैं। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि गलतियां करना सीखने के लिए अच्छा है? हाँ, बिल्कुल। थॉर्नडाइक के हिसाब से गलतियां सिर्फ सीखने का हिस्सा नहीं है, बल्कि वही तो सीखने का रास्ता है। वो रुकावटें नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं जो हमें सही जवाब तक ले जाती हैं। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक भूखी बिल्ली थी और एक पजल बॉक्स। पजल बॉक्स? ये क्या होता है सर? ये एक खास तरह का डिब्बा था, जिसका दरवाजा तभी खुल सकता था जब बिल्ली अंदर से कोई एक खास काम करे, जैसे कि एक लीवर को दबाए। तो क्या लगता है, बिल्ली ने पहली बार में ही लीवर दबा दिया होगा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार में तो बेचारी बिल्ली ने सब कुछ करके देखा। उसने पंजे मारे, वो कूदी, दीवारों को धक्का दिया। ये सब थे उसके एरर्स। फिर अचानक गलती से उसका पंजा लीवर पर पड़ा और दरवाजा खुल गया, और जैसे जैसे उसे बार बार उस बॉक्स में रखा गया, वो फालतू की कोशिशें कम करती गई और सीधा लीवर दबाने में उसे बहुत कम समय लगने लगा। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। पर सर, क्या ये चीज हम इंसानों पर भी ऐसे ही काम करती है? अरे बिल्कुल। सबसे अच्छा उदाहरण देता हूँ, साइकिल चलाना सीखने के बारे में सोचो। अरे हाँ, मुझे याद है, मैं शुरू में कितनी बार गिरी थी। हर बार गिरने के बाद ही समझ आता था कि हैंडल को कैसे पकड़ना है, अपना वजन कैसे संभालना है। एग्जैक्टली। तो तुम्हारा गिरना एरर था, और हर एरर के बाद तुम्हारा दिमाग सीख रहा था कि अच्छा, ये तरीका काम नहीं करेगा। और जब धीरे धीरे बैलेंस बनने लगा, तो दिमाग ने उस सही तरीके को पक्का कर लिया। बस यही तो है सीखना। अच्छा सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर चीज ट्रायल एंड एरर से ही सीखते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो, कई बार हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, जिसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहते हैं। लेकिन हाँ, ट्रायल एंड एरर तब सबसे ज्यादा काम आता है जब कोई बिल्कुल नई स्किल सीख रहे हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जिसका कोई सीधा साधा जवाब ना हो। तो अगर इस पूरी थ्योरी को 3 आसान पॉइंट्स में समझना हो तो वो ये हैं। पहला, सीखना प्रैक्टिस से होता है, बार बार करने से। दूसरा, हम धीरे धीरे गलत तरीकों को करना छोड़ देते हैं। और तीसरा, जो सही तरीका है वो उस सिचुएशन के साथ हमारे दिमाग में एकदम पक्का हो जाता है। चलो, तो फिर फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। तो सीखने का प्रोसेस है ट्रायल एंड एरर। इसमें गलतियां सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत जरूरी हैं, और किसी भी चीज में महारत हासिल करने का रास्ता प्रैक्टिस से होकर गुजरता है। हाँ सर, अब एकदम क्लियर है। मतलब प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट बनते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम उस प्रैक्टिस के दौरान अपनी गलतियों से सीखते जाएं। बिल्कुल सही। और हमेशा एक बात याद रखना कि गलतियां हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमारी सबसे अच्छी टीचर हैं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब से कुछ भी नया सीखते हुए डर नहीं लगेगा, बल्कि एक एक्साइटमेंट होगी कि चलो देखते हैं क्या गलतियां होती हैं और उनसे क्या सीखने को मिलता है। और बस यही एटीट्यूड है जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी सीखने के मौकों में बदल देता है।